स्वागत है आप लोग का बैक नमस्कार पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 बीएसटी का चैप्टर 4 जो कि आपका प्लानिंग है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी देखेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको जितना करा जा रहा है आपको उतना नोट कर लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल दी एबव। प्लान इज ए ट्रैप टू कैलकुलेट द फ्यूचर, किसने कहा है? आंसर हो जाएगा एलेन। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी टाइप्स ऑफ प्लानिंग कितने हैं? आंसर हो जाएगा 4। देख सकते हैं सभी बीएसवी 2016 में पूछा गया, ये झारखंड बोर्ड ने पूछा है 16 में। तो ये सब जो भी क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। प्लानिंग इज फॉर, आंसर हो जाएगा फ्यूचर। प्लानिंग इज नेसेसरी ऑफ ऑल मैजिकल एक्टिविटी, प्लानिंग इज, आंसर हो जाएगा सी। और आंसर हो जाएगा इसका प्लानिंग इज ऑल दी एबव। एक गुड प्लान क्या होता है? गुड प्लान इज फ्लेक्सिबल। विच आर फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, आंसर हो जाएगा सी। बजट रिफर्स टू स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आपके बुक के क्वेश्चन है जो भी का है। और अब इम्पोर्टेंट हम थ्योरी की बात करेंगे, जो कि प्लानिंग चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग का डिफिनेशन पूछेगा तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग, इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, it involves determination of goal as well as activity required to be undertaken to achieve the goal. It is deciding in advance what, when, where and how it is to be done. तो इतना आपको जो है नोट कर लीजिए, प्लानिंग का डिफिनीशन है। आइए बात करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का पहला फीचर है प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। Planning start to determination of objective. One cannot think planning in the absence of objective. पहले ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन किया जाता है एंड वन कैन नॉट बी थिंक प्लानिंग इन absence ऑफ ऑब्जेक्टिव। आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव प्लानिंग डिसाइड द मेथड प्रोसीड्यूर एंड स्टेप टू बी टेकन टू अचीव ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। तो इतना आप नोट कर लीजिए, वीडियो पोस्ट करके आप लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग इज ए बेसिक फंक्शन। प्लानिंग इज ए बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान प्रिपेयर होता है, देन आफ्टर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सच ए ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डिसाइडिंग एंड कंट्रोलिंग फॉलो। नोट कर लीजिए, प्लानिंग इज ए परवेसिव फंक्शन, मतलब प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर एंड मैनेजर एट हायर लेवल आर मोर इन्वॉल्व इन प्लानिंग एज कम्पेयर टू दोज मिडिल और लोअर लेवल। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो इज नेवर बी एंडिंग प्रोसेस। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ये बिजनेस इन्वायरमेंट लिखा हुआ है, चेंजिंग इन बिजनेस इन्वायरमेंट, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब नोट कर लीजिए। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इज इसेंशियली फॉरवर्ड लुकिंग। फ्यूचरलिस्टिक है ये, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। यहाँ तक नोट कर लीजिए प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या क्या डिसएडवांटेज है? लिमिटेशन, इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग। पहला इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग इट्स सेल्फ हैज इट्स लिमिटेशन एज फ्यूचर इन अनसर्टेन एंड डिसेंट फ्यूचर इज मोर अनसर्टेन। देयरफॉर द प्लान which are based on forecasting cannot be certain, these plan become misleading. प्लानिंग जो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, प्लानिंग प्रोसेस टेक वेरी लॉन्ग टाइम और ये टाइम कंज्यूमिंग, ये इसका डिसएडवांटेज है। प्लानिंग फंक्शन इज कॉस्टली, नॉट ओनली टाइम प्लानिंग प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो वेरी कॉस्टली। प्लानिंग का एक और लिमिटेशन है रिजिडिटी। प्लानिंग इज वेरी रिजिड, it has to follow set procedure, method and program which may not be suitable in changing environment, as some planning tend to be rigid. Limitation caused by external factor जो कि अफेक्ट करते हैं प्लानिंग को, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, फॉरेन कंपटीशन, फैशन हो गया, आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। तो इतना नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, यानी कि स्टेप क्या है इन्वॉल्व इन प्लानिंग। व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग? तो पहला इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव, इतना आपको नोट करना होगा, वीडियो पोस्ट कीजिए, नोट कर लीजिए। दूसरा इस्टेब्लिश प्लानिंग प्रीमाइसेस,
आफ्टर स्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव स्टेब्लिश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि प्लानिंग का प्रोसेस का टू स्टेब्लिश प्लानिंग प्रीमाइसिस। अगला है एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देयर कैन बी मैनी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ऑर्गेनाइजिंग शुड बी आइडेंटिफाई वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। तो आपको ये यहाँ तक नोट कर लेना है। चूजिंग बेस्ट कोर्स। आफ्टर एनालाइजिंग वेरियस अल्टरनेटिव द बेस्ट कोर्स शुड बी चूजन। इट इज डन बाय इवैल्यूएटिंग द एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव को सभी को नोट कर लीजिए। Preparing detailed plan for implementation. After choosing best course of action, the next step to prepare blueprint of action, plan to implementation. This is done by adopting appropriate policy, procedure, study and plan. जितने भी इंपॉर्टेंट प्लानिंग से बन सकते हैं हमने दिखा दिया, जैसे कि व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ये 4 क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर या 2 नंबर आपसे पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में। और एमसीक्यू जो भी इससे बनता 3 से 4 मार्क्स का एमसीक्यू प्लानिंग से आएगा। ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग से थोड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी भी आता ही है, 10 नंबर का थ्योरी मान के चलिए प्लानिंग से पूछेगा ही। तो हमने आपको करा दिया है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग, और इससे पहले के 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैनेजमेंट का जो पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर, वो दोनों हमने पढ़ लिया। तीसरा चैप्टर आपके कोर्स में है नहीं तो उसे पढ़ना नहीं है, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। और आज हम लोग प्लानिंग देखें, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। नोट कर लीजिए, सभी कुछ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ टेलीग्राम पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।